नमस्कार दोस्तों, नेताजी चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसका लीडरशिप की क्वालिटी के बारे में कि लीडर के अंदर क्या-क्या क्वालिटी होनी चाहिए। उसमें मेन टॉपिक होता है जो हमने कल कवर किया था, उसका नाम था लीडरशिप। अब दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे कि साइलेंट। साइलेंट के साथ में लिसनिंग पावर किस तरह से। लिसनिंग मेन फैक्टर होता है किसी भी लीडर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अगर किसी भी देश का या जो भी लोकल लीडरशिप होती है, कोई भी अगर लीडर स्ट्रॉन्ग बनता है किसी भी फील्ड, अपनी टीम को अगर वो लीड कर रहा है तो उसके अंदर एक एबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। वो एबिलिटी है लिसनिंग के साथ में एक साइलेंटली अनबायस होकर के आप कितने पेशेंस के साथ में लिसन करते हो। क्योंकि जब तक आप सही तरीक़ा से सुन नहीं सकते हो तो आप उसकी समस्या का सॉल्यूशन किस तरीके से निकालोगे। क्योंकि सुनना मेन चीज़ होती है। जभी तो आप उसकी सिचुएशन को समझ पाओगे कि उसने किस टोन में, किस लहजे में आपसे कौन-सी बात कही है। जैसे कोई व्यक्ति अगर आपसे गुस्सा कर रहा है तो वो गुस्सा क्यों कर रहा है? गुस्सा अगर कर रहा है तो उसके पीछे कारण होगा। या तो आपसे उसने पहले कुछ कहा होगा, आपने सुना नहीं होगा, या फिर उसका किसी के साथ में झगड़ा हुआ होगा तो आपसे बात करते समय उसका गुस्सा झलक आया। गुस्सा झलक के आया है सामने आपके, क्योंकि उसको एक कोई पर्सन चाहिए था जिसके सामने वो अपना एक्सप्रेशन दे सके। तो एक लीडर के अंदर एक लिसनिंग की पावर होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी को सुनो तो एक पेशेंस के साथ में उसको सुना जाता है कि उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट क्या है। ये तभी आपको पता लगे जब आप साइलेंटली होकर के आप उसकी समस्या को सुनने का प्रयास करो। और जब आप साइलेंटली होकर के उस सिचुएशन के साथ में उसको समझने का प्रयास करोगे, उस कंडीशन में उसको समझने का प्रयास करोगे कि इसकी जो मनोदशा है वो किस तरीके की है, कि किस मनोदशा के साथ में ये कौन-सी बात कह रहा है। आपके सामने अगर वो सही तरीक़ा से बात कर रहा है तो उसका दिमाग क्यों ख़राब हुआ कि आपके सामने उसने एक्सप्रेशन बुरे देना चालू कर दिए। आपके सामने अगर उसने एक्सप्रेशन बुरे दिए तो हो सकता है कि उसके साथ में पहले किसी ने बुरा किया होगा, तब वो आपसे बुरा बिहेव कर रही है, क्योंकि उसका दिमाग किसी और पर्सन की वजह से ख़राब हो गया। ठीक है? तो एक लिसनिंग मेन चीज़ होती है कि आप अनबायस होकर के, ये नहीं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके प्लस पॉइंट को ही सुनने का प्रयास करो, उसके नेगेटिव पॉइंट को भी, प्लस पॉइंट को भी। एक थर्ड होता है अनबायस होकर के सेंटर वाले पॉइंट को भी। जब आप तीनों को समझने का प्रयास करते हो कि इसका प्लस क्या है, माइनस क्या है और जो सेंटर का पोर्शन है वो क्या है, अगर तीनों को सुनने का प्रयास करोगे तब आप उसका सॉल्यूशन बेहतर से बेहतर तरीक़ा से निकाल सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।